जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 7.6 हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हम बनाए भी थे और इस चैप्टर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन कर रहे थे हम लोग। ठीक है, u इंटू वी फॉर्म में मिलता था। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हम लोग मान लेते थे, और फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन जो नहीं आए थे पहले दिन के लिए, उसके लिए बोलते हैं आई लेट। आपको याद रखना है आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्री और ई फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे इसी हिसाब से। ठीक है, मतलब इधर से अगर इधर बढ़ेंगे तो वो हमारे लिए इंटीग्रेशन करना ईजी होगा, आसान होगा। ठीक है, तो आसान जिसका इंटीग्रेशन हो आप उसको हमेशा और हमेशा सेकंड फंक्शन मानिएगा, ये बात ध्यान रखेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका जो फंक्शन सेकंड फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, इधर से ILATE, इधर से इधर खिसकेंगे तो जो हमको इधर नीचे की तरफ में जो मिल जाएगा सबसे नीचे में, उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे, तो जो बचा होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जैसे 7 था, 7 में सिर्फ क्या था, वहाँ पे साइन था, और 8 में tan है, यानी कि x इंटू टेन इनवर्स x। तो आप लोग बना लीजिएगा एकदम बिल्कुल जैसे x साइन इनवर्स x का बनाया हम लोगों ने, वैसे ही इसका भी बनेगा, इसलिए इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 9 नंबर में है x cos इनवर्स x, और वहाँ क्या था, x साइन इनवर्स x। ठीक है, क्या था वहाँ पे, x साइन इनवर्स x, और यहाँ क्या है 9 नंबर में x cos इनवर्स x। ठीक है, तो हम 8 और 9 आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। हमने 7 नंबर बता दिया है। अगर फिर भी दिक्कत होता है, नहीं बनता है, तो आप कमेंट करेंगे। तब जब नहीं बनेगा तब आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे कि नहीं बना है, उसमें दिक्कत है, तो आपका जो भी कमेंट आएगा उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ नहीं पता चलेगा तो आप नंबर शेयर कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे भी सुविधा हो आप कर सकते हैं, लेकिन बगैर समझे या नहीं जाना है, क्योंकि अगर नहीं समझिएगा तो आगे का क्वेश्चन बनाना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए बगैर देरी के हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10। और एक चीज़ आज मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, PBL का ये ट्रेनिंग चल रहा है श्रीनगर डाइट में, तो जिसमें है कि बच्चों को 6, 7, 8, 9, 10 सबका होगा, 11, 12 का भी ट्रेनिंग होना है टीचर का। तो उनमें क्या है कि जैसे हम लोग साइंस पढ़ाते हैं तो बच्चों को सिर्फ बुक पढ़ाना नहीं है, उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाना है। तो टोटल भर दिन पूरा का पूरा वहीं रहते हैं, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। शाम में 7:30, 6, 6:30, 7 बजे वहाँ पे छुट्टी होती है। उसके बाद फिर टाइम निकाल के आप लोगों का क्लास अरेंजमेंट करते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी, संडे तक क्लास है तो संडे तक जितना भी हो सकता है हमको जब भी टाइम मिलेगा हम आपके लिए क्लास अरेंज जरूर करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ भी प्रोजेक्ट ऐसा कुछ होगा तो बेहतर अगर तो वो कम्युनिटी में आप लोगों को शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग भी आगे उस चीज़ को देख के रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या है, खंडशः में u इंटू वी, यानी हमारे पास दो फंक्शन होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले प्रयास करेंगे हम लोग कि आ जाए। तो सबसे पहले i बराबर है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर थीटा इम्प्लाई दैट x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर हम इसका DC करना चाहें तो हो जाएगा dx बराबर, ठीक है, dx बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन का कॉस होता है डी थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसलिए i बराबर, तो साइन इनवर्स x के जगह पर हमने क्या माना है, थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू dx के जगह पे क्या होगा, क्योंकि हमको पूरा का पूरा फंक्शन अब थीटा में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो अब देख लीजिए यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म में हो गया, u इंटू वी फॉर्म में,
तो हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन किसके हिसाब से, आई लेट के हिसाब से मानेंगे, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंट। तो अब संयोग से देखें यहाँ पे दोनों हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री ही है, ठीक है, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात ही है, ठीक है, ठीक है, वो दोनों ट्रिगोनोमेट्री है। तो इन दोनों में से अपनी सुविधा से देख लीजिए कि किसका इंटीग्रेशन हमारे लिए निकालना आसान है। जिसका आपको आसान लगे उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, उसके बाद को फर्स्ट, ये हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और कॉस को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। फर्स्ट फंक्शन जो हम लोग कांस्टेंट रखे थे उस फंक्शन का हम लोग डीसी निकालेंगे, और जिसको यहाँ हमने लिखा था डी थीटा, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ एज इट इज उतार देना है, लिख देना है, होल इंटीग्रेशन, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो हो गया आपका थीटा स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, माइनस, अब इसका अगर हम डीसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा पावर साइड में एक कम पावर इनटू कॉस का क्या है, साइन है आपका साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे बाहर में डी थीटा, तो ये भी हटा दीजिए, ये हो गया डी थीटा। तो उसके बाद क्या करेंगे, 2 को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया थीटा स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा माइनस 2 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब फिर यहाँ देख लीजिए आपके पास 2 फंक्शन हो जाएगा, फिर इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकेंड फंक्शन। तो उस सिचुएशन में हमारा हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको हमने कांस्टेंट रखा है उसका हम लोग क्या करेंगे, डीसी निकालेंगे, और यहाँ जो लिखे हैं एज इट इज उसको लिख देना है, और इन सब का होल इंटीग्रेशन, और इन सब को बाहर से बंद कर दीजिए, ठीक है। अब हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 इंटू थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस डी थीटा का थीटा के सापेक्ष होगा 1, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया क्लोज। थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 इंटू माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, अच्छा भी नहीं रहने दो, गुना अंदर करने जाएंगे तो ठीक है, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस, अब कॉस थीटा का देखिए हम लोग यहाँ भी इंटीग्रेशन निकाले हैं तो हो जाएगा साइन थीटा, अब माइनस 2 को अंदर लेके चलेंगे, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस 2 साइन थीटा, और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म जोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस में एक क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट टर्म जोड़ देना है, ठीक है हम लोगों को। तो अब उसके बाद हम लोगों के पास देखिए हम लोग यहाँ निकाल दिए, तो एक्चुअल में हम लोगों का क्वेश्चन देखिए फाइनली कहाँ है, फंक्शन हमारा एक्स में है, तो एक्स में है तो थीटा जहाँ दिख रहा होगा उसके जगह पे साइन होगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो चलिए सबका फिर मान रखिए, थीटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और साइन थीटा जहाँ है वहाँ क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, प्लस 2 इंटू थीटा है फिर क्या रखाएगा, साइन इनवर्स एक्स रखाएगा, कॉस थीटा तो कहीं नहीं है
तो कॉस थीटा के लिए आप लोगों को याद होगा कॉस थीटा बराबर होता है, ये वाला फॉर्मूला याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इम्प्लाई दैट कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इम्प्लाई दैट कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस, अब देखिए साइन थीटा का मान क्या है x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो जहाँ हमको कॉस दिखेगा वहाँ हम लोग क्या गुना करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा के जगह पे क्या होगा x, अब प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो क्वेश्चन हमारा x के रूप में है, तो हमको x के रूप में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थीटा के रूप में था नहीं, ठीक है, हमारा क्वेश्चन थीटा के रूप में नहीं था। तो जब हमारा क्वेश्चन थीटा के रूप में नहीं था तो हम आंसर भी तो x के रूप में, तो हम x के रूप में रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसलिए जहाँ जहाँ जो चीज़ कन्वर्ट करने का था, साइन थीटा, जहाँ थीटा दिख रहा था साइन स्क्वायर एक्स रखना था, तो अब इसी को अरेंजमेंट अगर अरेंज करना है तो आप कर सकते हैं एक्स इंटू साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 7 कल तक 7 बता दिए थे पिछले वाले वीडियो में, 8 और 9 आपको छोड़ दिए हैं बनाने के लिए, 10 हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख कर रोक करके लिख सकते हैं, जैसी सुविधा होती है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो एक चीज़ और बता रहे हैं कि जिस टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे, अगर उससे आधारित क्वेश्चन कोई मिलेगा हम उसको छोड़ देंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना है, अगर दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो जिस टाइप का नहीं बनाया हम लोग अभी तक, वो पहले कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाया एक बार भी, मतलब टाइप तो वही होगा बट फंक्शन को सेपरेट नहीं करके किए हैं एक बार भी, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले i बराबर है x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, क्योंकि हमको तो चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी फॉर्म में, तो u इंटू वी फॉर्म के लिए हम लोग अपना खुद का दिमाग लगाते हैं कि कॉस इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि हमने पहले ही कहा है u और v डिसाइड करना है, और u और v डिसाइड वैसे करना है जिसका इंटीग्रेशन हमको आसान होगा निकालना, उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो सेकेंड फंक्शन बनाना है इन दोनों को अलग अलग करके। तो हमने क्या बोला था याद रखने के लिए, आई लेट, तो ऐसे करके जैसे बढ़ते चलेंगे तो जैसे नीचे इस साइड दाएं तरफ बढ़ेंगे तो वो फंक्शन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन ईजी होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इन्वर्स फंक्शन है, इसको हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो तरीका क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको हम लोग कांस्टेंट किए थे फर्स्ट फंक्शन को, उसका हम लोगों को डीसी निकालना है, और यहाँ जो हम लोग लिखे हैं एज इट इज़ हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, और होल इंटीग्रेशन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए हो गया यहाँ तक, तो सबको पता है इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब पहले हम बता रहे हैं रफ करके, तब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। अगर हम लोग कहें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी,
एम्प्लाई दैट, तो इसका हो जाएगा डी सी माइनस 2x डी एक्स बराबर में डी टी, एम्प्लाई दैट डी एक्स बराबर डी टी अपोन में माइनस 2x, और यहाँ जब हम लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा x अपोन में रूट अंडर टी इंटू डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, डी टी अपोन में माइनस 2x, तो x से x कट गया तो ये रूट में बच जाएगा। तो अगर हम ये कहें, ठीक है, ये रूट से बचने के लिए कि हम स्क्वायर में मान लें, रूट से बचने के लिए अगर हम ये कहें कि हम स्क्वायर में मान लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 वाला भी टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये रूट वाला भी टेंशन खत्म हो जाएगा। कैसे, क्योंकि टी स्क्वायर हम जैसे ही मानेंगे तो फिर हमको यहाँ क्या हो जाएगा 2dt, ठीक है, तो 2 से 2 को काट लीजिए, ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सीधा में आपका ये आके भाग लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर जैसे ही लगाएंगे हम लोग तो रूट अंडर है तो एक हमारे पास क्या, एक टी निकल के आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 भी खत्म हो गया, x से x काट देंगे तो सीधा माइनस हो जाएगा डी टी अपोन में टी। तो हमको ये बताइए, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना इजी है, सीधा लॉग नहीं लिख देंगे, जो हम यहाँ रूट अंडर टी करेंगे, फिर पावर हटाने के लिए हाफ करेंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे, उसका फिर पावर जोड़ करके फिर भाग देना है, तब जाके करना है। तो उससे बेहतर है कि स्क्वायर वाला जहाँ रूट देखेंगे जब भी हम मानेंगे तो उसको स्क्वायर फॉर्म में मान लेंगे, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन करना होगा वो इजी हो जाएगा, ठीक है, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं स्क्वायर वाला, जब भी रूट वाला हमको मानना हो, ठीक है, जब भी हमको रूट वाला मानना हो तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग का जो है वो स्क्वायर फॉर्म में हो, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाए, स्क्वायर फॉर्म में हो जाए, तो टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ मान लेते हैं, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, तो इसका जब डी सी करेंगे हो जाएगा माइनस 2x डी एक्स बराबर 2t dt, ठीक है, एम्प्लाई दैट डी एक्स बराबर हो जाएगा 2t dt अपोन में माइनस 2x, 2 से 2 कट गया, इसलिए i बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू एक्स अपोन में रूट अंडर टी स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पर हम लोग लिखेंगे टी डी टी अपोन में ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो ये कट गया, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का अगर आप डी सी करते हैं होता है -1 अपोन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका यहाँ दिख ही रहा है कि हम लोग इसका डी सी क्या किए हैं, इसलिए इंटीग्रेशन क्या किए हैं, एक्स अपोन में ये हो रहा है एक्स अपोन में रूट अंडर टी इंटू टी अपोन में माइनस एक्स डी टी, और इन सब के बाहर में हमारा है डी एक्स, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, एक्स से एक्स काट दीजिए, ठीक है, तो अगला स्टेप होगा कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर का रूट निकालेंगे, एक टी गुना में है टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन में रूट अंडर, ये रूट हटेगा तो ये हो जाएगा आपका, वो यहाँ रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन टी, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट अंडर में हटेगा, इनटू में टी डी टी और बाहर में dx। अब t से t को काट दीजिए, इस t को इस t से काट दीजिए, ठीक है, दोनों t को काट दीजिए, ठीक है, तो t कट जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, t कट गया, टेंशन खत्म हो गया। तो लेकिन यहाँ माइनस बचा हुआ था, माइनस आपको रखना है, ये ध्यान रहे, इसका माइनस से बचा हुआ, यहाँ भी माइनस बचा हुआ, तो माइनस हटाना नहीं है, ठीक है, माइनस रहेगा। चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं cos इनवर्स x इनटू, तो जब सब कुछ कट ही गया तो बचा क्या हमारे पास, माइनस सिर्फ, यानी कि माइनस dt बचा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ भी है हमारे पास है -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt बचेगा हमारे पास, और बाहर में dx। तो ये हो गया cos इनवर्स x इनटू, अब देख लीजिए इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी, क्योंकि अगर dx होता है, अगर इंटीग्रेशन dx नहीं है, कुछ 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या x होता है, तो अगर फंक्शन हमारा t में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस टी dx, ठीक है, माइनस टी dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस टी। तो अब फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, अब उसके बाद फिर उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है, तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो हमारा बाहर में क्या है फंक्शन x में, और अंदर हमारा क्या आ रहा है, t आ रहा है, यहाँ भी t आ रहा है, और हमारा क्वेश्चन x में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो t बराबर हम लोग माने थे, ठीक है, t बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, स्क्वायर हट के अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा, तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करते हैं, माइनस, ये माइनस को बाहर ही कर देते हैं, ठीक है, ये रहा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं, ये कट गया, तो हो गया आपका माइनस cos इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया सीधा dx, ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस x, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म जोड़ दीजिए, प्लस में क्या करना है, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देना है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या था, क्योंकि पहले ही बोला है कि आपको दो फंक्शंस के रूप में रखना है हर हाल में, ठीक है, अब दो फंक्शंस के रूप में जैसे भी जुगाड़ बैठता है, दिमाग लगाना है कि किसको अलग अलग रखें कि उसका इंटीग्रेशन करना हम लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इतना ही बस। अगर फंक्शन डिसाइड कर लिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लिए, तो उसके बाद आपको कहीं दिक्कत है, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर 7.1, 7.2, 3, 4, 5 अगर अच्छे से पढ़े हैं, अगर समझ में आया होगा तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 11 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले आई मान लीजिए, उसके बाद सोचते हैं आई एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। दिमाग तो काम कर गया होगा क्वेश्चन देख करके कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानना और किसको सेकंड फंक्शन मानना। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए आई एल ए टी ई इनवर्स लॉग
अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्री, मतलब अलजेब्रिक के बाद ट्रिगोनोमेट्री आता है, और यहाँ क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। इसका मतलब है कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को सेकेंड फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन हम लोग मान के चलेंगे। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो रूल क्या कहता है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो रहेगा कांस्टेंट, जो सेकेंड फंक्शन है उसका हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिस फर्स्ट फंक्शन को जो हम लोग कांस्टेंट किए थे उसका हम लोग निकालेंगे dc इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, और बाहर में होल dx, सॉरी होल इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, ये हो गया x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सबको याद होगा होता है 10x माइनस x का x के सापेक्ष में dc कीजिएगा 1, और सेक स्क्वायर का हमने क्या लिखा है यहाँ पे 10x, तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है 10x। ठीक है, ये हो गया x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन होता है log सेक x, नहीं तो हम लोग फिर क्या निकालते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 वाले फॉर्म में, याद है ना पीछे निकाले हैं, तो इसको फिर क्या कर सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 वाले फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो log सेक x प्लस में एक कांस्टेंट। अब इसको और अगर थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं आप तो सॉल्व कर सकते हैं, माइनस log सेक को लिख सकते हैं 1/cos, कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, x 10x माइनस, अब log m/n, तो बट्टे का मतलब भाग, बट्टे का मतलब हो गया, ठीक है घाटा होगा, ठीक है तब ना भाग हुआ, जोड़ रहता तो गुना होता, ये हो गया log cos x प्लस में एक c, तो log 1 का मान 0 होता है तो उसको हटा दीजिए, ये हो गया 10x माइनस अंदर ले जाएंगे माइनस माइनस प्लस, ये हो गया log cos x प्लस में c, जो कि log 1 का मान बराबर 0, इसलिए log 1 यहाँ से हट गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। कितना इजी है। जब जैसे ही आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लीजिएगा तो इंटीग्रेशन आपको पीछे वाले जो चैप्टर में 7.1 2 3 4 5 इंटीग्रेशन कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो पढ़िएगा तब आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा इंटीग्रेशन जो हम लोग 7.1 में किए, 7.2 में किए, 7.3 में किए, 7.4 में, 7.5 में जो पढ़े हैं, जो बनाए हैं, इंटीग्रेशन वही है, बस कहीं पे क्या कहता है अलजेब्रिक फंक्शन था सीधा तो वहाँ आसानी से निकल जाता था, और कहीं पे बट्टे के रूप में है तो वो आपको निकालना पड़ रहा है, कहीं पे ट्रिगोनोमेट्री है वो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, कहीं u/v फॉर्म में है वो निकाल रहे हैं, कहीं 2-3 जोड़ के रूप में है वो निकाल रहे हैं, तो निकालना वही है चाहे वो इंडेफिनिट हो या डेफिनिट हो। ठीक है, करना पीछे वाला इंटीग्रेशन ही है, बस अगर जहाँ जोड़ होगा जोड़ करेंगे, जहाँ गुना होगा गुना करेंगे। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सा रूल बदलता चलेगा कि किसको पहले कैसे अरेंजमेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, तो यही बस, और इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में देखिए यहाँ 1 × tan इनवर्स x है। ठीक है, हमने जानने के लिए लिख दिया, आपको एग्जाम में सीधा tan इनवर्स x रहेगा कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन बताइए। तो देखने में तो बिल्कुल ईजी लग रहा है, और गलती से विद्यार्थी इंटीग्रेशन पढ़ तो लेता है, लेकिन जब ऑप्शन दिया जाता है तो डीसी का ऑप्शन रहता है सबसे पहला ऑप्शन में, क्योंकि tan इनवर्स x का डीसी होता है 1/1 + x², तो पहला ऑप्शन वही रहता है। ठीक है, पहला ऑप्शन वही रहता है। ठीक है, इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का 1/1 + x²। तो ध्यान रखना है कि tan इनवर्स x का जो होता है 1/1 + x² वो डीसी होता है, वो उसका आंसर नहीं होगा। और विद्यार्थी जैसे ही देखता है 1/1 + x² टिक लगा देता है और पेंट भी कलर भी कर लेता है। ठीक है, तो अब देखिए कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या जो हमने बोला कि 1/1 + x² वही होता है, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले i बराबर है, हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 × tan इनवर्स x dx। तो i लेट के हिसाब से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है, यानी वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हमारा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, और इधर जो बचा रह जा रहा है वो हमारा होगा सेकेंड फंक्शन।
तो रूल क्या कहता है, जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो होगा कांस्टेंट और सेकेंड फंक्शन का हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन माइनस, और जिसको हम लोग कांस्टेंट माने हैं फर्स्ट फंक्शन को, उसका हम लोगों को निकालना है DC, और यहाँ जो लिखा हुआ एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए और होल इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स x, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन DC होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपके सामने है, और ये हो गया dx। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे हम आपके लिए एक लाइन लिखते हैं तब बोलते हैं, ये x को आगे कर लीजिए, tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब एक चीज़ देखिए, हम पहले रफ करके समझाते हैं, ठीक है, तब देखिए अगर हम लोग ये कहें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मानते हैं, तो इसका DC करेंगे तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, 2x dx बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में 2x। तो यहाँ अगर हम लेके जाएंगे तो x अपॉन में t इंटू dx का जगह पे dt अपॉन में 2x, x से x कट जाएगा तो हमारे पास 1/2 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt अपॉन में t। तो सीधा क्या कहेंगे log। तो हम लोग एक अपना दिमाग लगाते हैं कि अगर हम यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 1/2 से गुना कर ले बाहर, तो 2 हमारा कट जाएगा। तो जब भी नीचे वाले का ऊपर में पूरा का पूरा DC दिख जाए, हमने इससे पहले भी चर्चा किया कि जब नीचे वाले का ऊपर में पूरा का पूरा DC दिख जाए तो सीधा log लगा लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये हो जाएगा log इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। अब इसी चीज़ को इतना छोटा करके लिए हमने आराम से गुना कर लिए। अब इतना मानिए, लिखिए, फिर आपका आंसर इतना ही आएगा। नहीं विश्वास होता है, अब देखिए यहाँ तक आपने बनाया है, हम आपको इस स्टेप में देखिए करके दिखाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता, यहाँ देख लीजिए, हमारे पास था x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम क्या करेंगे कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, इम्प्लाई दैट 2x dx बराबर में dt। तो ये हो गया आपका dx बराबर dt अपॉन में 2x, इसलिए I बराबर होगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस x अपॉन में नीचे वाले के लिए हमने t माना है, dx हटाने के लिए क्या होगा dt अपॉन में 2x, x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू dt अपॉन में t, ये हो गया x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये हो गया log t, अब प्लस में कांस्टेंट, ये हो गया x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, और ये log t का मान रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट। अब ये बात बताइए, ये आंसर में और ये आंसर में कितना का अंतर है, इस आंसर में और इस आंसर में कितना का अंतर है। आप कहिएगा सर बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। जब दोनों सेम हैं तो हम अपना खुद का दिमाग क्यों ना लगा दें कि 1/2 यहाँ अगर हम 2 से गुना कर देंगे, नीचे वाले का पूरा DC दिख रहा है तो हमारा सीधा लॉग हो जाएगा। तो इतना करने का समय तो बच जाएगा आपके पास एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में जान रहे हैं कि 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जो बचता है वो आप एक्स्ट्रा किसी दूसरे क्वेश्चन पे लगाइए समय। ठीक है, जहाँ इजी वे में बन पा रहा है तो उसको इजी वे में निपटा देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो I बराबर है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक, तो यही दोनों हमारे पास फंक्शन है, अलजेब्रिक और लॉग। इसका मतलब जो बाद में जैसे जैसे आएगा वो होगा हमारा सेकेंड फंक्शन, और जो पहले आएगा वो होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि लॉग हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक हमारा होगा सेकेंड फंक्शन। तो रूल क्या कहता है
जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे, माइनस जिसको हमने कांस्टेंट रखा था उसका हम लोग क्या करेंगे, डीसी करेंगे, उसका क्या करेंगे, डीसी करेंगे। और यहाँ जो लिखे हैं एज इट इज लिख देना है और हम इन सब का होल इंटीग्रेशन, तो ये हो गया log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर जुटेगा, जुटा हुआ पावर भाग लगेगा, 1 जोड़े 1 2 हो जाएगा, माइनस अब इसका जब डीसी करेंगे पावर साइड में एक कम पावर इनटू log x का 1/x इनटू इसका इंटीग्रेशन सामने है आपका x स्क्वायर अपॉन में 2 और बाहर में है dx, ठीक है। 2 से 2 को काट दीजिए, इन ये x से एक x यहाँ कटेगा तो हो जाएगा हमारा log, इसी को आगे लिख लेते हैं, x स्क्वायर अपॉन में 2 log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अब यहाँ फिर देखिए ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन, तो अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, मतलब पुनः खंडशः समाकलन करने पर तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अपॉन में 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, अब इन सब को घेरना है तो फर्स्ट फंक्शन log है, log हो जाएगा कांस्टेंट, ये x का इंटीग्रेशन माइनस इनका इंटीग्रेशन जो हमने कांस्टेंट माना है उसका डीसी निकालना है log x, और ये जो इंटीग्रेशन है एज इट इज हमको लिख देना है और बाहर में होल बंद करेंगे, ठीक है। इसको कोई दूसरा कोष्ठ ही लगा दीजिए क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है और ये होल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये होल इंटीग्रेशन और बाहर में बंद, ठीक है। तो यहाँ तक का हो गया, ये है आपका, अब ऊपर लिख लेते हैं x स्क्वायर अपॉन में 2 log x का होल स्क्वायर माइनस log x इंटू x का पता ही है इंटीग्रेशन, पावर जुटेगा, जुटा हुआ पावर भाग लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डीसी पता है 1/x इंटू x जो अभी हमारे सामने है x स्क्वायर अपॉन में 2 dx, ये रहा कोष्ठ बंद। ये हो गया x स्क्वायर अपॉन में 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 log x माइनस ये x से एक x कट जाएगा, 1/2 बाहर कर दीजिए, ये हो गया x dx कोष्ठ बंद, x स्क्वायर अपॉन में 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2 log x माइनस 1/2, इसका हो जाएगा इनटू में x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में बाहर में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। अब माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे, ये होगा x स्क्वायर इंटू 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस माइनस प्लस 1/4 x स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है। जैसे ही हमने पहले ही बोला, जैसे ही हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डिसाइड कर लेंगे ड्यू टू आईलेट की मदद से, तो हमारा क्वेश्चन बनाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे पीछे हम लोग तो इंटीग्रेशन कर ही चुके हैं और यहाँ जब अलग अलग कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा कमेंट करें, निश्चित रूप से हमने पहले ही बोला है कि नहीं समझ में आ रहा। और एक चीज़,
आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जहाँ जब देखते हैं तो पता चल ही जाता है। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, अगर पूरा वीडियो नहीं देख पाइएगा तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता है तब हमें कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे। अगर आप मैसेज में आप अपना नंबर देते हैं, आप अपने नंबर को आपका जो पर्सनल नंबर होगा उस पर चैट करेंगे और आप वहाँ पर आपको जो समस्या होगा वहाँ आपका समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है।